Good morning, my dear student. Today I have explained chapter 6 changes around us. Some caution related to this chapter, so please listen very carefully, then you can better understand. Firstly, MCQ is types of caution. Which of the following is not observed in a reversible change? कौन सी रिवर्सिबल चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता है? तो चेंज इन कंपोजिशन. कंपोजिशन का मतलब क्या है? अगर कोई चीज टूटती है, ब्रेक होती है, तो वो दोबारा वो चीज ज्वाइन नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको बोलते हैं चेंज इन कंपोजिशन. जो है वो केमिकल रिएक्शन है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि उसमें नहीं लेते हैं, रिवर्सिबल चेंज में नहीं लेते हैं. नेक्स्ट आता है आपका विच ऑफ दीज इज नॉट अ रिवर्सिबल चेंज. इनमें से कौन सी है जो रिवर्सिबल चेंज नहीं है? तो बर्निंग ऑफ कोल इज अ एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल. जो नहीं है उसका है, क्योंकि बर्निंग ऑफ कोल जो है बर्निंग ऑफ क्लोथ जो है इरिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि अगर कोल एक बार बर्न हो गया तो दोबारा हम उसे कोल में कन्वर्ट नहीं कर सकते. नेक्स्ट है विच ऑफ दिस इज नॉट एन इरिवर्सिबल चेंज. इनमें से कौन सा इरिवर्सिबल चेंज नहीं है? तो इरिवर्सिबल चेंज का मतलब आपको पता है कि केमिकल चेंज इनमें से कौन सा नहीं है? तो मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम. आइसक्रीम अगर मेल्ट हो रही है, अगर मैं उसको फिर से फ्रिज में रख दूंगी तो फिर वो फ्रीज्ड हो जाएगी. तो इसलिए ये हमारा इरिवर्सिबल चेंज से रिलेटेड नहीं है. अब विच ऑफ दिस चेंज आर कॉज्ड बाय एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन. तो इसमें ओपनिंग ऑफ द टाइटली क्लोज लेड ऑफ अ जार. जार जो है वो एक्सपेंडेड और कंस्ट्रक्शन का बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि जो उसका आप अपर साइड देखोगे तो जैम वगैरह की शीशी में उसका स्ट्रक्चर ही अलग सा बना हुआ आता है, और उसके ऊपर जो हम ढक्कन लगाते हैं टाइट करने के लिए, तो वो भी अंदर से अलग सा स्ट्रक्चर होता है. तो एक्सपेंशन में वो क्या होता है? खुला होता है. कंस्ट्रक्शन में बंद होता है. तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल है. और व्हाट कॉजेस सैगिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर ड्यूरिंग समर. समर में जो होता है, ये इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं जो थोड़े बहुत लूज क्यों हो जाते हैं? सैगिंग का मतलब लूज. तो रीजन ये है कि एक्सपेंशन होता है, क्योंकि हीट बहुत ज्यादा होती है सन की, इसलिए इनके अंदर जो होता है थोड़ा सा लूज बना जाता है, मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं. नेक्स्ट है फिलअप्स. फिल इन द ब्लैंक्स है. इसमें कुछ वर्ड्स हमें दिए हुए हैं, इसको फिल करना है. जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, आपको पता है रिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि पेपर को हमने बर्न कर दिया तो दोबारा हम उससे पेपर नहीं बनवा सकते. एंड केमिकल चेंज है, ये रिवर्सिबल है तो केमिकली चेंज होगा. मेल्ट ऑफ आइस चेंज जो है ये स्ट्रेट है. मेल्टिंग ऑफ आइस एक तो रिवर्सिबल चेंज है और स्टेट है. अगर हम आइसक्रीम को थोड़े बाहर रखेंगे, आइस को बाहर रखेंगे तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी. फ्रिज में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगी? फ्रीज हो जाएगी. और अगर हम इसे हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी? इवेपोरेट हो जाएगी. तो तीनों स्टेट को ये फॉलो कर रही है, इसलिए हम बोलते हैं ये एक स्टेट है. नेक्स्ट आती है टेयरिंग ऑफ अ पेपर इज अ फिजिकल चेंज है. अगर हम पेपर को थोड़ा सा टेयरिंग मतलब पार देते हैं तो फिजिकल चेंज है, क्योंकि हम उसे सेलो टेप से या किसी चीज से हम उसको ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है द रेलवे ट्रैक एंड लेफ्ट विद सम गैप इन बिटवीन सो दैट दे अलाउ एक्सपेंशन. गर्मी के टाइम में रेलवे ट्रैक के बीच में थोड़ा सा गैप हम क्यों रखते हैं? रीजन है इसका एक्सपेंशन के लिए, यानी कि गर्मी बहुत ज्यादा अगर हो रही है तो वो अगर मेटल जो है मेल्ट हो रहा है तो उनके बीच का गैप जो है उस पर इफेक्ट ना पड़े, इसलिए. एंड फिफ्थ है डैश ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज. तो रस्टिंग, उसके ऊपर जो लोहा लग जाता है, लोहे के ऊपर जो जंग लग जाती है, वो एक केमिकल चेंज. नेक्स्ट आता है ट्रू फॉल्स. द मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ रिवर्सिबल चेंज. यस, सही है, ट्रू होगा. कुकिंग ऑफ फूड इज अ परमानेंट चेंज. यस, ट्रू है, क्योंकि परमानेंट चेंज होता है. सब्जी बनाने के बाद हम दोबारा उसे पहले जैसा नहीं कर सकते. बेकिंग ऑफ गिलास इज अ फिजिकल चेंज. हाँ, अगर हम गिलास जो है ब्रेक होता है तो उसे हम फेविक्विक वगैरह से जोड़ सकते हैं, तो इसलिए ये भी सही है. अ सॉलिड ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स शेप ऑन एक्सपेंशन. ये भी सही है, क्योंकि सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है चेंज होता है, उसके मॉलिक्यूल में अगर हम हीट देंगे तो वो क्या होगा? उसके मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होंगे, शेप भी चेंज होगा. द राइजिंग ऑफ अ हॉट एयर बैलून इज अ केमिकल चेंज. रॉन्ग, क्योंकि हम बैलून के अंदर जो हॉट एयर भर रहे हैं तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे ही हॉट एयर खत्म होगी वो नीचे की तरफ आ जाएगा, तो बैलून जो है हमें उसी कंडीशन में मिल जाएगा. तो ये फॉल्स है, एक केमिकल चेंज. नेक्स्ट एक एग्जांपल देना टेम्परेरी चेंज का. तो मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ टेम्परेरी, वाटर में भी कन्वर्ट हो जाती है, आइस में भी कन्वर्ट हो जाएगी. एंड रिवर्सिबल फिजिकल चेंज का एग्जांपल है फोल्डिंग ऑफ पेपर. पेपर को हमने फोल्ड करके दोबारा खोलेंगे तो उस कंडीशन में आ जाएगा. नेक्स्ट है एंड इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज क्या है? बेकिंग ऑफ ग्लास.
ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास अगर टूट गया तो इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज है। अब हम इसको फेविक्विक से ऐड तो कर देंगे लेकिन निशान जो है उसका हम रिमूव नहीं कर सकते, वो हमें दिखता रहेगा, तो ये इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज में आएगा। अ लिक्विड दैट एक्सपेंड ऑन हीटिंग, मरकरी, ऐसा एक लिक्विड मटेरियल तो हम हीट देंगे तो फैलेगा, मरकरी इज राइट आंसर। एंड अ सॉलिड दैट एक्सपेंड ऑन हीटिंग, आयरन, अगर हम आयरन को बर्न करते हैं तो इसकी, तो and Masdi column, conversion of a solid to liquid state on heating, मेल्टिंग इज राइट आंसर, क्योंकि लिक्विड से हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं आइस के क्यूब्स को। अ चेंज दैट कैन गो बैक टू द इनिशियल फॉर्म, रिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि हम अगर आइस से वाटर बनाते हैं तो वाटर से आइस भी बना सकते हैं। एंड बलून राइजेस ड्यू टू, बैलून कैसे ऊपर की तरफ जाते हैं, तो गैस एक्सपेंशन, अगर हम उसमें हॉट एयर भरेंगे तो मॉलिक्यूल उसके फैलेंगे तो वो भी ऊपर की तरफ जाएगा, लाइट वेट होता है। एंड सॉलिड एक्सपेंड ऑन हीटिंग, सॉलिड को हम हीटिंग के थ्रू एक्सपेंड, मतलब मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन करके उनके अंदर मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल्स अगर इंक्रीज होंगे तो शेप। एंड परमानेंट चेंज, बर्निंग ऑफ पेपर इज द example of permanent change. So now your today book work done. Tomorrow I will explain another question answer. Thank you so much.